MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। It's been mass terror. और ईरान पर अमेरिका का नया हवाई हमला। लगातार हमलों की खबर आ रही है। ईरान के तबरीज इलाके में अमेरिकी स्ट्राइक हुई है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं। तबरीज इलाके में अमेरिकी स्ट्राइक हुई है और सुबह से करीब 6 से 7 बार स्ट्राइक ईरान के अलग अलग शहरों पर हो चुकी है। अमेरिका लगातार ये बात कह रहा है कि उसने 20 से ज़्यादा ईरानी शहरों पर हमला किया है। और ये नई खबर, सबसे बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त ईरान के तबरेज इलाके पर हमला यहाँ पर किया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से आज ईरान के अलग अलग शहरों पर हमला हुआ। उसके बाद कुछ इस तरीके से धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई दिया। तेहरान की तस्वीर हम आपको देख रहे हैं, राजधानी तेहरान की आप तस्वीर देखिए और समझिए कि किस तरीके से आज जब सुबह हुई ईरान में, तो अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से जो ऑपरेशन चलाया है, उसके बाद ये तस्वीर दिखाई दे रही है ईरान के अलग अलग शहरों की। तो ये ताज़ा अपडेट ये है कि ईरान के तबरेज इलाके में यहाँ पर। और चलिए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। IRGC ने यूएस के रडार को किया तबाह। कतर में यूएस के रडार को तबाह किया है। ये एक बड़ी खबर है और ये इसलिए बड़ी खबर मानी जा रही है क्योंकि जवाबी कार्रवाई जो ईरान कर रहा है अमेरिकी एयर बेसेस पर, जो तमाम मिडिल ईस्ट के देशों में है, वहां पर लगातार ईरान की कार्रवाई जारी है। यूएस के रडार को ध्वस्त किया गया है। कतर में ये यूएस का रडार था जिसको ईरानी मिसाइल ने तबाह किया है। और इस एक तरीके से यहाँ पर अगर देखें तो एक दावा ईरान करता है, थोड़ी देर के बाद इजराइल और अमेरिका की तरफ से दावा किया जाता है। तो फिलहाल ये नया दावा ईरान की तरफ से है कि उसने कतर में लगे यूएस के रडार को ध्वस्त कर दिया है। और ब्रेकिंग बड़ी बड़ी खबरें, उस युद्ध से जुड़ी खबरें जो कि पूरी दुनिया को महायुद्ध के एक मुहाने पर लेकर खड़ा हुआ है। बड़ी ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं कि ईरानी मिसाइल हमले की दूसरी लहर अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ईरानी मिसाइल हमले पर यूएई का दावा है और ये दावा यह है कि एयर डिफेंस सिस्टम में तबाह की मिसाइल है। यूएई ने दावा किया है हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। देखिए लगातार दावे किए जा रहे हैं, तमाम मुल्क अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं। इसी बीच यूएई की तरफ से दावा किया गया है कि जो मिसाइलें उसकी ओर दागी गई थी उनको ध्वस्त कर दिया गया है और उसके हमले में कोई नुकसान वहां पर नहीं हुआ है। ईरान पर हमला करने का फैसला अचानक से नहीं लिया गया। ट्रंप और नेतन्याहू ने बाकायदा मीटिंग्स की, तब तय किया गया कि ईरान पर हमला कब होगा और कैसे होगा। प्लानिंग ऐसी थी कि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप के सामने कसम खाई और वो कसम ये थी कि वो अमेरिका का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, पूरे युद्ध में उनका साथ निभाएंगे। और नतीजा आपके सामने। आज सुबह जब ईरान में सुबह का सूरज उगा तो आसमान में धुएं का बवंडर उठा और बवंडर ऐसा कि सुबह होते ही ईरान की राजधानी समेत कई शहरों में बम वर्षा हुई। और जितना हमले की तस्वीरों ने दुनिया को हिलाया, उतना ही ट्रंप नेतन्याहू की प्लानिंग ने भी चौंका के रख दिया पूरी दुनिया को। कैसे लिखी गई अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले की पटकथा, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। 28 फरवरी 2026 ये वो तारीख है जो ईरान के इतिहास में उसकी तबाही का दस्तावेज बनकर दर्ज हो गई। लेकिन 28 फरवरी 2026 की तारीख तक पहुंचने से पहले क्या हुआ था? खेमेनेई के किले को खंडहर करने का प्लान कब बना था? वो कौन साधन था जब नेतन्याहू और ट्रंप ने मिलकर ईरान में तबाही और तख्ता पलट की नींव रखी थी?
11 फरवरी 2026 को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में डिनर किया था। ट्रंप के डिनर टेबल पर दो मुद्दों को लेकर बात हुई। पहला, नेतन्याहू ने ईरान और अमेरिका में चल रही परमाणु वार्ता पर अपना पक्ष रखा। दूसरा, हर सिचुएशन में अमेरिका के साथ खड़े होने का वादा किया। ट्रंप के साथ डिनर डिप्लोमेसी कर जब नेतन्याहू इजरायल लौटे तो ये तय हो गया था कि ईरान के खात्मे पर ट्रंप ने अंतिम मोहर लगा दी और इसके लिए वही 28 फरवरी चुनी गई, जिस 28 फरवरी 1955 में इजरायल ने गाजा पट्टी पर भीषण बमबारी की थी। तब गाजा पट्टी मिस्र के नियंत्रण में होती थी। ईरान पर हमले के लिए सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका और इजरायल के सामने बेस का चुनाव करने की थी। दावा है कतर, यूएई और सऊदी अरब ने अपने एयरबेस का इस्तेमाल कराने से मना कर दिया था। हमले के लिए दक्षिणी इजरायल के ओडा एयरबेस पर अमेरिका ने अपने 11 से 12 F-22 रैप्टर तैनात किए थे। बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर बड़ी संख्या में अमेरिकी KC-46 पेगासस और KC-135 रिफ्यूलिंग विमानों को देखा गया था। हमले के लिए इजरायल के F-35 स्टील्थ विमानों ने नेवार्टिम एयरबेस से उड़ान भरी और ईरान को धुआं कर दिया। इजरायल अमेरिका ने ज्वाइंट अटैक प्लान के तहत ईरान के 30 से ज्यादा इलाकों में भीषण बमबारी की। ईरान के अबज, गारंड्रेह, तेहरान, खोरमाबाद, देजफुल, इस्ताहान, बुशेहर और बंदर अब्बास इलाकों को पहले चरण में दहलाया गया। अमेरिका और इजरायल ने ज्वाइंट अटैक से पहले ही अपने टारगेट सेट कर लिए थे। इसलिए ईरान के परमाणु ठिकाने, सुप्रीम लीडर खेमेनेई का ऑफिस, इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री, राष्ट्रपति हेडक्वार्टर, मेहराबाद एयरपोर्ट, सैयद खानदान इलाका, यूनिवर्सिटी स्ट्रीट और बड़े मंत्रियों के घरों पर टारगेट अटैक किए गए। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शील्ड और जुडा में सिर्फ वायुसेना ही नहीं बल्कि नौसेना ने भी पूरी भूमिका निभाई। यूएसएस गेराल्ड, आरफोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन युद्धपोत से ईरान पर मिसाइलें दागी गई थी। अमेरिका का दावा है कि उन्होंने ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन पिछले कई घंटों से तेहरान, कौम, इस्फहान और कराच जैसे शहरों में धुएं का गुबार नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इजराइल के ईरान पर बड़े बड़े हमले लगातार जारी हैं। पश्चिमी ईरान के सरंदाज शहर को एक बार फिर से निशाना बनाया है यहाँ पर। और ये देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से ये लगातार वहाँ पर हमले हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एक नया शहर, नया समय और हमला ईरान के ऊपर लगातार जारी है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल लगातार एक तरीके जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनकी तरफ बढ़ रही हैं। लगातार ये दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है कि अभी तो उसने जो मिसाइलें रखी थी सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल किया है। उसके पास इतना जखीरा है मिसाइलों का कि अमेरिका और इजराइल घबरा जाएगा। तो ये एक तरीके से ईरान लगातार चेतावनी दे रहा है अमेरिका और इजराइल को। एक और बड़ी खबर इस वक्त, इजराइल के ईरान पर बड़े हमले लगातार जारी हैं। सरंदाज शहर में अटैक हुआ है ईरान का। इजराइल के ईरान पर अटैक के बीच ही पश्चिमी ईरान के शहर को यहां पर निशाना बनाया गया है। तो एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। नया शहर, नई जगह और निशाने पर ईरान के शहर हैं, तो वहीं इजराइल के शहरों पर भी लगातार हमले वहां पर जारी है। और एक और इस वक्त बड़ी खबर, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को किया गया तबाह। ये दावा है बेता नाम की जगह पर मिसाइल को तबाह किया गया है। किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। लगातार एक दूसरे पर मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं। दोनों तरफ से ये ऐलान किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि एक दूसरे की मिसाइलों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। और इसमें हमने कुछ तस्वीरें भी दिखाई जहां पर बसें जल चुकी हैं और ईरान के कई शहर आग में झुलसे हुए हैं। और वो तस्वीरें कहीं ना कहीं चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि कुछ तस्वीरें तो ऐसी थी जहां पर स्कूलों को भी निशाना बनाया गया है, जिसमें 40 से ज़्यादा लोगों की मरने की खबर है। صاروخ واقع عن دار
यानी पूरी दुनिया विश्व युद्ध 3 की तरफ बढ़ रही है और ईरान की नज़रों में अब ट्रंप और नेतन्याहू किसी विलेन की भूमिका में, ये बात आप समझ लीजिए। लेकिन ऐसी नौबत आई क्यों, ये हमला करना ही क्यों पड़ा, ये भी हम आपको समझाएंगे और इसके पीछे आखिर वजह क्या, ये भी समझ लीजिए। अमेरिका और इजराइल लगातार दावा करते हैं कि ईरान और खामेनी शासन अपनी ज़मीन पर आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं और एक वजह यह है, दूसरी वजह यह है कि ईरान का न्यूक्लियर पावर बनना, उसका न्यूक्लियर जो मिशन है वो अमेरिका और इजराइल की चिंताएं लगातार बढ़ा रहा है। पिछले साल भी हमला हुआ था और ट्रंप को तो अब आप जानते ही हैं, उन्हें तो बस एक मौका चाहिए, अपनी ताकत को पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। अमेरिका और इजरायल ने साझा हमला कर ईरान को दहलाया तो ईरान बौखला गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने एक के बाद एक अमेरिका के कई अड्डों पर 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी। कतर में अल अदीद एयरबेस, बहरीन में यूएस का बेड़ा, कुवैत में अल सलेम एयरबेस, यूएई में अल खफरा एयरबेस पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। यूएई की राजधानी अबू धाबी में जोरदार धमाके सुने गए। ईरान जबरदस्त हमले कर रहा था तो कतर जैसे देश ईरानी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर रहे थे। सवाल यह है कि अमेरिका और ईरान जंग के मुहाने तक पहुंचे क्यों? दरअसल अमेरिका लंबे समय से ईरान से उसके परमाणु हथियारों को नष्ट करने की मांग कर रहा था। हाल ही में जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर हुई बातचीत बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई थी। ट्रंप ने ईरान से 2 टूक कह दिया था कि वो यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंप दे, लेकिन ईरान ने अमेरिका की मांग और शर्तों को सिरे से नकार दिया। हमले के बाद ट्रंप ने आज फिर वही बात दोहराई कि ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। Iran is the world's #1 state sponsor of terror. It has always been the policy of the United States, in particular my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. ईरान का परमाणु कार्यक्रम हो या फिर सरकार विरोधी प्रदर्शन, ईरानी लोगों पर किए गए अत्याचार, हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल पर अटैक, ये तीनों कारण हैं जिन्होंने ट्रंप को ईरान में सैन्य ऑपरेशन करने को मजबूर कर दिया। The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. दरअसल ईरान बड़े पैमाने पर यूरेनियम के संवर्धन में जुटा है। परमाणु बम बनाने के लिए 90% शुद्धता वाले यूरेनियम की जरूरत होती है। दावा है कि ईरान 60% यूरेनियम संवर्धित कर चुका है। ईरान 10 परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है, जिसने ट्रंप की टेंशन बढ़ा रखी है। यही कारण है कि अमेरिका ने जून 2025 में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए ईरान के कई परमाणु केंद्रों पर हमला कर दिया था। आर्थिक बर्बादी झेल रहे ईरान में कई महीनों से सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं। ईरानी मुद्रा धरातल पर है। जनता को बुनियादी जरूरतों की चीजें भी मुहैया कराने में सुप्रीम लीडर खामेनेई फेल हो गया था और अब अमेरिका से छिड़ी जंग ने ईरान की कमर तोड़ दी है। मारे जाने के डर से खामेनेई अंडरग्राउंड हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बहरीन में गिरी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल, बहरीन के मनामा में गिरी है ईरानी मिसाइल और ईरान की तरफ से इसको लेकर अभी कुछ दावा नहीं किया गया है। तो एक नई खबर, बहरीन में भी ईरानी मिसाइल गिरी है क्योंकि लगातार मिडिल ईस्ट की देशों को ईरान अपना निशाना बना रहा है, जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमले के जवाब में अब 7 देशों को निशाना बना रहा है ईरान और एक के बाद एक मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के तमाम शहरों में ईरानी मिसाइल बरस रही हैं।
और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, ईरान के स्ट्रेटेजिक डिफेंस सिस्टम पर बड़ा हमला। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हमले का वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में बताया है कि किस तरीके से ईरान के डिफेंस सिस्टम पर बड़ा हमला किया है और उसके डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया है। तो एक तरीके से वीडियो के जरिए पूरा इजराइल डिफेंस फोर्सेस दावा कर रही है कि उसके ईरान के डिफेंस सिस्टम पर हमला किया है, उसको तबाह किया है। ये तस्वीर आप देखिए और समझिए कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने किस तरीके से वीडियो जारी किया है। एक ग्राफिक वीडियो है जो मैं समझ पा रहा हूं और इसमें बाकायदा बताया है कि ईरान का मैप आप देख पा रहे होंगे और ईरान के किस किस शहर पर हमला किया ये भी दिखाया गया है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम किस तरीके तबाह किया ये देखिए। जो रेड कलर की जो आपको इमारतें दिखाई दे रही हैं ये वो जगह है जहां पर इजराइल का डिफेंस सिस्टम मौजूद था और इसी पर हमला किया गया है। और अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा ये युद्ध अब 10 देशों तक फैल चुका है। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट के 7 देशों पर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान ने इजराइल पर करीब 400 मिसाइलें दागी हैं और कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, आप नाम लेते जाइए मिडिल ईस्ट के देशों के, और यूएई में भी लगातार जो अमेरिकी दूतावास, माफ कीजिएगा, अमेरिकी जो ठिकाने हैं वहां पर हमला हुआ है। इतना ही नहीं, ईरान ने यूएई के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर दुबई पर हमला किया है और हालात ऐसे हो गए कि बुर्ज खलीफा को भी वहां पर खाली करना पड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि इस जंग में बाकी दुनिया कहां खड़ी है, क्योंकि रूस और यूरोपियन संघ का क्या रुख होगा ये भी देखना बहुत जरूरी है और इसी से जुड़ी हुई हम ये रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया है, ईरान की तबाही कुछ घंटे नहीं बल्कि कई दिनों तक जारी रहने वाली। ईरान ने भी कसम खाई है, खेमेनेई ने कह दिया है, लड़ाई शुरू तुमने की, खत्म हम करेंगे। मिडिल ईस्ट के महायुद्ध में एक तो नहीं बल्कि 10 देश शामिल हो गए हैं। ईरान, अमेरिका, इजराइल, यूएई, जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, सीरिया और सऊदी अरब मिडिल ईस्ट के समंदर में महायुद्ध के मुख्य किरदार हैं। ईरान की सेना और विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है, इजराइल और अमेरिका ने आपराधिक मिलिट्री हमला किया है। यह हमला तब हुआ जब अमेरिका और ईरान डिप्लोमेटिक प्रक्रिया के बीच थे। इजराइल और अमेरिका को ऐसा सबक सिखाएंगे जैसा उन्होंने अपने इतिहास में कभी नहीं सीखा होगा। दुश्मन की हार तक जंग जारी रहेगी। इजराइल अमेरिका की साझा एयर स्ट्राइक में ईरान के 50 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। ईरान के स्कूल हो या अस्पताल सब तबाह हो चुके हैं। मिलिट्री अड्डे मिट्टी में मिल गए। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के किसी बंकर में छिपे होने का दावा किया जा रहा है, क्योंकि खामेनेई का घर अमेरिकी हमले में पूरी तरह तबाह हो चुका है। इराक के ऊपर से ईरान की तरफ जाती मिसाइलों की तस्वीरों से साफ है कि अमेरिका ने टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से ईरान में तबाही मचाई है। जॉर्डन में ईरानी मिसाइलों को गिराया गया है। खोमे में भी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को अमेरिका ने तबाह कर दिया है। दोहा में ईरानी मिसाइल गिरी तो लोगों में भगदड़ मच गई। ईरान के मीराब में लड़कियों का एक स्कूल भी हमले में पूरी तरह तबाह हो गया। ईरान के हमलों से तेल अवीव भी धधक रहा है। हालात को देखते हुए आबू धाबी के बाब्स मंदिर को फिलहाल बंद कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट के हालात तनावपूर्ण हैं। सैन्य टकराव को लेकर दुनिया के कई देशों ने चिंता जाहिर की। रूसी विदेश मंत्रालय ने इसे एक संप्रभु देश के खिलाफ बिना उकसावे के की गई सैन्य आक्रामकता बताया है। यूरोपीय संघ ने स्थिति को अत्यंत खतरनाक बताते हुए दोनों पक्षों से कूटनीति के रास्ते पर लौटने की अपील की है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बात कर ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हमले की निंदा की। लेकिन ट्रंप ने तो साफ कर दिया है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा बयान क्या है आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन संभव नहीं है, यानी अमेरिका और इजराइल को ईरान की दो टूक यहां पर जिन खामेनी को हटाने की कोशिश अमेरिका और इजराइल लगातार कर रहे हैं बीते 2-3 साल से, और वहां पर दो टूक ईरान ने यहां पर कह दिया है कि उनकी सत्ता को हटाया नहीं जा सकता, जो शासन है खामेनी का उसको हटाया नहीं जा सकता। हमारे सभी कमांडर और अफसर सुरक्षित हैं, लगातार ये दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। और यहां पर आप देखिए एक के बाद एक बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। ये देखिए एक और बड़ी खबर क्या है, ये देखिए इजरायली दावों पर ईरानी विदेश मंत्री का बयान आया है। हमारे सभी कमांडर पूरे तरीके से सुरक्षित हैं। अब्बास अरागची कह रहे हैं कि ईरान ने केवल अपने 1 या 2 कमांडर खोए हैं। चलिए, कम से कम ईरान ने ये बात तो यहां पर मानी कि उसके कुछ कमांडरों की जान अमेरिकी और इजरायली हमले में गई है, लेकिन 1 या 2 सिर्फ आंकड़ा बता रहे हैं। वही अमेरिका ये दावा कर रहा है कि ईरान के 20 से ज़्यादा जो कमांडर्स हैं, जो सैन्य अफसर हैं, उनकी जान इसमें गई है। तो दोनों तरफ से लगातार दावे हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त बड़ा दावा यह है कि ईरान कह रहा है कि उनके सभी बड़े अधिकारी है वो पूरी। एक और बड़ी खबर लीजिए, इस वक्त IRGC का US कॉम्बैट सपोर्ट वेसल पर हमला किया गया है। एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट में दावा किया गया है कि US वेसल पर हमला किया गया है। कॉम्बैट सपोर्ट वेसल था, और क्योंकि अमेरिका के तमाम वेसल इस समय ईरान को घेरने के लिए चारों तरफ से समुद्र में भी हैं, और उसी को लेकर एक दावा यहाँ पर किया गया है कि US के एक स्ट्रेटेजिक जो वेसल था उस पर ईरान ने हमला किया है। और अब थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि लगातार एक नया शहर और नई खबर यह है कि लेबनान में अमेरिकी दूतावास को भी निशाना बनाया गया है। लेबनान जो कि खुद एक मिडिल ईस्ट, बिल्कुल देखिए लेबनान खुद एक है, और वहाँ पर भी अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया है। और दूतावास की एडवाइजरी है कि अमेरिकी नागरिकों को बेरूत छोड़ने को कहा गया है। सभी से तुरंत बेरूत छोड़ने की ये अपील यहाँ पर की गई है, यानी जो अमेरिकी नागरिक लेबनान में रह रहे हैं, बेरूत में रह रहे हैं, उनको कहा गया है कि आप वो देश जल्द से जल्द छोड़ दीजिए। तो तमाम जो देश हैं दुनिया भर के अपने अपने नागरिकों को लगातार एडवाइजरी दे रहे हैं। भारत ने भी एडवाइजरी दी है जो लोग वहाँ पर हैं सुरक्षित रहें। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, जैसे समय बढ़ रहा है, एक के बाद नई परतें खुल रही हैं इस महायुद्ध में। दुबई एयरपोर्ट पर फंसे सैकड़ों लोग, क्योंकि दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट में से एक है। वहां पर यह तस्वीर अपने आप में बयां करती है, क्योंकि दुबई एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पर लोग घूमने जाते हैं, क्योंकि दुनिया भर की तमाम एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। भारत ने भी अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं, और दुनिया भर के तमाम देशों की जब एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं, तो तस्वीर क्या बनती है। हमारे दर्शक आप देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से वेट किया जा रहा है। ये तस्वीर सबसे पहले आपको रिपब्लिक भारत पर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से दुबई एयरपोर्ट पर जमावड़ा है। सैकड़ों हजारों की तादाद में यात्रियों का, वो यात्री जो दुबई घूमने गए थे, जो अपने बिजनेस टूर पर गए थे, लेकिन फंसे हुए हैं उस महायुद्ध के चलते जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा हुआ है। आज सुबह से लगातार हमले हो रहे हैं। दुबई जैसा शहर, जिसको सबसे मॉडर्न शहर कहा जाता है, वो शहर भी इस हमले की चपेट में है। असर ये हो रहा है कि आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे तो समझ पाएंगे कि दुबई का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जहां पर इस समय तमाम यात्री इंतजार कर रहे हैं अपनी उड़ान का, और उड़ान है कि रद्द कर दी गई हैं। तमाम एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स को रनवे पर खड़ा किया हुआ है, हैंगर पर खड़ा किया हुआ है, क्योंकि एयरस्पेस बंद कर दिया गया है। और ये बड़ी खबर देखिए, जॉर्डन के एयरबेस में ईरानी मिसाइल तबाह कर दी गई है। ईरानी मिसाइल के तबाह होने का वीडियो भी सामने आया है, वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी खबर है। ये देखिए, ये वो तस्वीर है
और ये मिसाइल यहाँ पर तबाह हो गई। एक तरफ मिसाइल है और डिफेंस सिस्टम कितना तगड़ा है, इससे आप अंदाजा लगाइए कितना सटीक यहाँ पर इसको एक तरीके नस्लबूद किया गया है। धमाका हवा में हुआ, लेकिन हम बार बार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और ये तस्वीर दिखाना इसलिए भी जरूरी है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान हो, एक मंच बन चुका है। मंच ये है कि अपने अपने जो एक तरीके से हथियार है उनका भी प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने हो रहा है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं आगे, और बड़ी खबर क्या है देखिए, जॉर्डन के सॉल्टी एयरबेस पर हमला हुआ है। ईरान अब तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज को, तमाम मिडिल ईस्ट के देशों को अपना शिकार बना रहा है। इजराइल के कई शहरों में लगातार सायरन बज रहे हैं, लेकिन खबर यह है कि सॉल्टी एयरबेस, जो जॉर्डन का एयरबेस, अमेरिकी एयरबेस है जॉर्डन में, वहां पर यह हमला हुआ है। तस्वीर आप देखेंगे तो आपको धुएं का एक गुबार दिखाई पड़ेगा। लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है, लेकिन एक के बाद एक जो तस्वीर मिडिल ईस्ट देशों से आ रही है वो हैरान कर रही है उन लोगों को जिनके नागरिक वहां पर, उन देशों को हैरान कर रही है जिनके नागरिक वहां फंसे हुए हैं। ये सॉल्टी एयरवेज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जॉर्डन की, जहां पर ये हमला हुआ है। एक के बाद एक बड़ी खबर, रिपब्लिक भारत पर सैटेलाइट, कई शहरों में बज रहे हैं सायरन। इजराइल में हमला कर सकता है ईरान, इसको देखते हुए शहर में एहतियातन सायरन बजाए गए हैं। सायरन एक्टिवेट, ईरान की तरफ से आ रही हैं बैलिस्टिक मिसाइलें। इस तरीके से लगातार इजराइल अपने लोगों को एक तरीके से कहें तो एहतियातन उनको चेतावनी दे रहा है और उनको कह रहा है कि आप घरों में रहिए। और उसके बाद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरान पर बड़े पलटवार की तैयारी में है इजराइल। इजराइल मिसाइल हमलों का जवाब देने के लिए बड़ी तैयारी में है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई। लगातार इजराइल अपने बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH